इस बार जो वार किया है आरिफ की रूह भी तड़प उठेगी, भूल जाएगा मेरे खिलाफ कलम उठाना। तुम्हें पता है तुम्हें मैंने टूटने और बिखरने क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे जुड़ी हूं। उसने नवीन से शादी ही इसलिए की ताकि वो मेरा मुंह बंद कर सके और मैं उसके खिलाफ कुछ लिख ना सकूं। लेकिन वो इतना क्यों सोचेगा? आपको मुझे अमान शाह के बारे में बताना चाहिए था। आप नहीं जानते कि मुझे ऐसे लोगों से कैसे लोग? भाई है वो मेरा, और इस लिहाज से देखा जाए तो आपका दिल ही है ना। जिम्मेदारी है हमारी इसका ख्याल रखना। जी मैं समझती हूँ, मगर वो नहीं बीमार है ना? बस मैं डरती हूँ कि कहीं नुकसान ना हो जाए। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कहता तो किसी को भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि खुद डरता रहता है। हाँ, जब कभी कोई उसकी बात ना माने हो जाता है तो इंसान पे से बात, लेकिन अगर आप उसको प्यार से समझाओ तो समझ आता है। जमीन कभी नहीं। मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? अमान शाह, मेरा मतलब है कि वो ऐसे कब से हैं? ये बात आपको सोचने की नहीं, बहुत सारी कहानियां आपकी, बस आपने उससे जहां तक देखना है, जहां तक मैं आपको कह रहा हूं। हमारे बहुत से खानदानी मसाइल है। खानदानी मसाइल? मैं तो समझी थी कि आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है। मेरा कोई नहीं है, और ना ही मैं किसी का हूं, इसीलिए तो मैंने आपको हासिल किया। मुझे आपकी किसी भी बात पर बेएतबारी नहीं है, बस मैं ये जानती हूँ कि आपने मुझे हासिल किया है और बहुत मोहब्बत से हासिल किया है। कोई भी औरत मोहब्बत की इज्जत करती है, मगर इज्जत की परस्तिश नहीं करती। आप कुछ ज्यादा ही मुख्तलिफ है, मैं इतना नहीं समझ रहा था। नहीं, मैं इतनी मुख्तलिफ नहीं हूँ, बस औरों की तरह रिश्तों में बेईमानी नहीं। औरों से मुराद ये कि जो रिश्तों को सच्चाई से धोखा देते हैं। बात तो ठीक कह रही है। भाई यकीन करो, एक एक दोस्तों ने मुझसे शिकायत की कि आपने अपनी बेटी की शादी में हमें नहीं बुलाया। अब एक एक को पकड़ पकड़ के समझा रहा हूँ कि सब कुछ बहुत अचानक हो गया था। कोई बात नहीं भाई, इस तरह होता रहता है, अचानक बड़े बड़े फैसले करने पड़ जाते हैं। हाँ, और मेरी दोस्तें भी मुझसे शिकायत कर रही थी कि तुमने शादी पे तो नहीं बुलाया, एटलीस्ट पार्टी ही दे दो। और उन्होंने अपने दूल्हे भाई को भी नहीं देखा। उनको तो ना ही बताना, ऐसे देख के मायूस होंगी। क्यों? डिसअपॉइंट क्यों होंगी? वो इसलिए क्योंकि मुझ में शायद आजकल के जमाने वाली कोई बात नहीं है। बेटा, तुम्हारी यही खूबी है कि तुम रिश्तों की सच्चाइयों को समझते हो। बदकिस्मती से आजकल ऐसा रुझान ही नहीं है। वैसे भाई साहब, मैं आरिफ की सच्चाई से बहुत तंग आ चुकी हूँ। इसे तो बस बराबरी चाहिए, इंसाफ चाहिए और साफ सुथरा माशरा चाहिए। आप बताइए, कहाँ से मिलेगा इसे ये सब कुछ? अरे भाई, ये सब तो हमारे खून में शामिल है। आरिफ के वालिद मेरे बचपन के दोस्त रहे हैं, मैं उन्हें बहुत करीब से जानता था। वो मरूम भी हमेशा ये चाहता था कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में अमन की अलामत बन जाए, और मुझे बहुत खुशी है कि आरिफ भी ऐसी सोच रखता है।
अब्बू आपको नहीं पता, इसी मकसद के तहत तो आरिब ने इतने बड़े बड़े सियासतदानों से टक्कर ली हुई है और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आरिब अपने मकसद में कामयाब हो। ओके ओके होल्ड डाउन भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है दो सहाफियों के बीच में मैं किसी करंट अफेयर के टॉक शो में आ गया हूँ जहाँ तुम लोग सियासतदानों को मुर्गों की तरह लड़ाते हो, हैं भाई? दिस इज अ फैमिली टाइम। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू शुड टॉक अबाउट फैमिली। तुम फंक्शन के बारे में कह रहे थे। भाभी वो डर लग रहा मैं यहाँ सोऊंगा। हाँ हाँ यहाँ। हेलो, वो अमान शाह। हाँ, क्या हुआ अमान शाह को? वो मेरे कमरे में आ गए हैं और कह रहे हैं उन्हें डर लग रहा है, यहीं सोएंगे। आप प्लीज जल्दी आ जाएं। मैं 1 घंटे में पहुंचूंगा। 1 घंटे में? हेलो, पानी पानी हाँ पानी पानी प्यार प्यार पानी। हाँ, 1 सेकेंड। नहीं नहीं अमान शाह नहीं। ओह गॉड, बैंडेड। ओह आई एम सो सॉरी। 1 सेकेंड। एक सेकेंड। ओह माय गॉड। अमान शाह 1 सेकेंड, हाथ मत लगाएं। ओह माय गॉड। हाँ शीशा। 1 सेकेंड। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। Oh, I'm sorry. 1 सेकेंड। शाबाश को नहीं शाबाश मारेंगे। Please, I'm sorry. रहमत, जी मालकिन, हुक्म। यहाँ ग्लास टूट गया है, जल्दी से पानी लाके दो अमान शाह को और ये साफ करो। जी मालकिन। किताब पे काम शुरू हो गया? हाँ बस समझो, लिखना तो शुरू कर ही दी है, लेकिन तुम्हें पता है रिसर्च भी तो करना होता है। हाँ तो कर लो रिसर्च, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैंने कब कहा कि तुम मुझे डिस्टर्ब करती हो? मेरा मतलब है कि तुम किताब लिखते वक्त मेरी तरफ भी ना देखना, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। मोहब्बत की इतनी फरमानी, तौबा। वो इसलिए कि तुम एक बहुत बड़ा मकसद लेके चल रहे हो, और अगर मेरी मोहब्बत तुम्हारा रास्ता रोकेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुमेरा, तुम्हारी तवज्जो ने मेरा रास्ता कभी नहीं रोका, बल्कि उल्टा मुझे रास्ते में चलने की मदद की है। एक बात पूछूं? पूछो। तुमने मुझसे अरे मोहब्बत क्यों नहीं किया? मोहब्बत का इजहार नहीं किया तो क्या फिर नफरत का किया? नफरत का इजहार ना करना मोहब्बत करना तो नहीं समझा जा सकता ना। पता नहीं, मैं शायद समझता हूँ कि आदमी के रवैये से मोहब्बत का इजहार हो जाता है। मेरा मतलब है उस तरह का भी इजहार नहीं किया तुमने। किस तरह नहीं किया? जैसे लोग करते हैं। कैसे इजहार करते हैं लोग? अब मतलब इस तरह से कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। Oh, come on. क्या ये कहना जरूरी होता है? मुझे लगता है इजहार मोहब्बत करने से मोहब्बत और गहरी होती है, उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। सुमेरा, तुम जानती हो जो लोग मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते उनकी क्या मजबूरी होती है? मैं जानती हूँ। जानती हो तो बताओ क्यों? जो लोग मोहब्बत का इजहार नहीं करते उसकी 2 वजूहात होती हैं। एक, वो ये चाहते हैं कि सामने वाला इजहार मोहब्बत करे, और दूसरी कि उन्हें ये गुमान होता है कि शायद वो इजहार मोहब्बत कर चुके हैं। हाँ, ये दूसरी वाली बात कुछ बेहतर है।
राइट। आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? ये यही सब है? हाँ, वो जिद कर रहे थे तो मुझे लगा रिएक्ट करेंगे, हाइपर हो जाएंगे। आई डोंट नो। ऐसे समझाती तो अपने कमरे में चला जाता। क्या करते हो तुम लोग? अमान, अमान, ये क्या वैसे हाथ में? वो ग्लास टूटा था तो उन्होंने उठा लिया, इसलिए हाथ पे लग गया। क्या करते हो तुम लोग? Sorry। यहाँ क्यों सो रहे हो? ये भाभी का कमरा है। हाँ, भाभी का कमरा है, भाभी का कमरा है। आपको अपने कमरे में सोना है। शाबाई वहाँ डर लग रहा है वहाँ पे। डरने की क्या बात है इसमें? डरने की क्या बात है? चलो उठो, अब जाओ अपने कमरे में जाके सो। अब ये भाभी है, भाभी को तंग नहीं करना। तंग नहीं कर, भाभी की बात माननी है। भाभी की बात माननी है। भाभी की बात माननी है। डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। अमान शाह, ये मेरा कमरा है ना, भाभी का कमरा। अगर आप यहाँ सोगे तो भाभी डिस्टर्ब होंगी ना, तो आप अपने कमरे में जाओ। अब आपको डर नहीं लगेगा, प्रॉमिस। तंग नहीं करना, नहीं तंग नहीं करना। शाबाई मारेंगे। हाँ। रहमत, रहमत, सब क्या करते हो तुम लोग? वो यहीं सो गया। उठाओ इसे यार। डर नहीं लगी। चलिए अपने कमरे में। ये हरकतें करते हो तुम लोग। जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं। मैं कर दूंगी, सुबह मिलते हैं। हाँ। अपने कमरे में। हाँ, कमरे। मेरी माँ को एक स्कूल टीचर से प्यार हो गया था। जब मामा को इस बात का अनुभव हुआ तो बहुत लड़ाइयाँ हो गई। मामा ने तलाक देकर उन्हें घर से निकाल दिया। अब यहाँ पर आपकी बेटी नहीं बल्कि सिर्फ जीशान शाह की बीवी रहती है। अब मुझ पर सारा इख्तियार सिर्फ मेरे शौहर का है। प्लीज अब आप अपने कमरे में जाएं। भाभी की बात मानेंगे ना? भाभी तंग नहीं करना, तंग नहीं करना। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। क्या बात है शाह जी, आप परेशान लग रहे हैं। अमान के हवाले से परेशान हूं। आज से पहले मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि कभी कभी रिश्तों भी बोझ लगने लगते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या मतलब? एक सच है जो बताना चाहता हूं आपको। बताइए। मैं अमान से दिली नफरत करता हूं। नफरत? ये क्या कह रहे हैं आप? आप तो इतने अरसे से उनका इलाज करवा रहे हैं, उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। भाई है मेरा सुतेला, सुतेला भाई है मेरा। मेरी माँ मेरे बाप से बहुत नफरत करती थी। उनका किरदार पसंद नहीं था मैं। इसी घर में मेरे मामा ने दूसरी शादी की, वो जो आखिरी वाला कमरा में मेरी माँ का था। मोहब्बत थी, राज भी है। बस जैसे ही मेरे
मेरी माँ को मेरे पापा से नफरत हुई, मुझे अपनी माँ से नफरत हो गई। और बाबा से इतनी मोहब्बत की कोई खास वजह? मेरी मेरी ख्वाहिश है बहुत ज्यादा, और बाबा मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते, हर ख्वाहिश जो मैं चाहता कभी उन्होंने इनकार नहीं किया था। क्यों? आपकी माँ क्या आपसे मोहब्बत नहीं करती थी? करती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। बस जब बाबा ने दूसरी शादी की तो किसी और से प्यार करने लगी। किससे? मेरा मतलब है आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। मेरी माँ को एक स्कूल टीचर से प्यार हो गया था। जब मामा को इस बात का अनुभव हुआ तो बहुत लड़ाई हो गई। मामा ने तलाक देकर उन्हें घर से निकाल दिया। इद्दत पूरी हुई तो मेरी माँ ने उस स्कूल टीचर से शादी कर ली। और फिर? ये अमान मेरी दूसरी माँ में से पैदा हुआ। जब ये पैदा हुआ तो बाबा की तवज्जो इसकी तरफ ज्यादा होने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा मुझसे दूर होते चले जा रहे हैं, बाबा मुझे भूलने लगे हैं। एक जगह ईमान नहीं लगा। बस इस वजह से मुझे नफरत हो गई ईमान से। तो फिर आपके बाबा ने उनको भी तलाक दे दी? अमान शाह बाबा और अपनी माँ की शदीद लड़ाई की जद में आकर अपना दिल तमाशा खो बैठा। जख्मों की ताब न लाते हुए अमान शाह की माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। और क्या बाबा ने मारा था उन्हें? बाबा को बहुत गुस्सा आया था। केस हुआ, फिर बाबा पे मुकदमा चला काफी अर्से तक। फिर बाबा ने मरने से पहले वसीयत में ये सारी जायदाद मेरे और अमान शाह के नाम कर दी, और ये भी वसीयत में लिखा कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। लेकिन मुझे आज तक यही लगता है कि अमान शाह मेरे बाप की मौत का जिम्मेदार है, वही सबब बना। लेकिन मुझे सारी कहानी में तो अमान शाह का कोई कसूर नहीं नजर आ रहा, बल्कि वो तो खुद जुल्म का शिकार हुआ है। नहीं? सोना, नवीन की कोई खबर है? फोन किया था? बता रही थी सब खैरियत है। लड़कियां तो खैरियत ही बताती हैं ससुराल में, लेकिन फिर भी माँ बाप को चाहिए कि उनकी खैरियत मालूम करते रहें। आपने इतने यकीन से शादी की है अपनी बेटी की, तो परेशान क्यों होते हैं? और वैसे भी उसके ससुराल में और है कौन? एक वो है और एक उसका खाविंद ज़ीशान शाह, बस। भाई अगर शादी यकीन से की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी बेटी की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अरे मैं ये कहाँ कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही थी कि ज़ीशान शाह इतनी मोहब्बत वाला आदमी है, इतने प्यार से मोहब्बत से ब्याह के लेके गया है हमारी बेटी को, तो सुख में ही रखेगा ना। मैं नवीन की वजह से किसी और हवाले से परेशान हो रहा हूँ, ज़ीशान शाह की तरफ से नहीं। अरे क्यों होते हैं आप परेशान? इसलिए कि वो जिस मिजाज की है ना, मर जाएगी मगर अपना गम किसी से नहीं कहेगी। फिर वही बात, उसे गम क्या है और किस बात का होगा? तुम भी सुहरा बात पकड़ के बैठ जाती हो। भाई नवीन कुछ अलग मिजाज की है, कोई बात अगर उसके दिल में हुई तो वो ज़ीशान शाह से नहीं कहेगी। वो हमसे का फरमाइश करती थी, जो ला के दे दिया, खुश हो गई। आप भी ना बिल्कुल अजीब है। पहले जिद करके उसकी शादी कर दी, अब उसके अलग मिजाज के बारे में सोच रहे हैं। उसकी शादी हो गई, अपने घर में है, खुश है, अल्लाह पर छोड़ दें आप। भाई वो तो सब अल्लाह ही करता है, मगर
सुगरा, हमें अपनी बेटी से जाके मिलना तो चाहिए। तो कब चलना है बताइए? भाई फ़ोन करके देख लो, पहले पूछ लो किस वक्त आ जाएं। जीशान शाह मसरूफ़ आदमी है। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अब्बा, आप कैसे हैं? अम्मी कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ ठीक है, लो बात कर लो। हेलो। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम, जीती रहो। तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी फिक्र खाए जा रही है, कह रहे हैं देखना है तुम्हें। ये लो बात करो। हाँ बेटा, बात ये कि तुम बहुत याद आ रही थी, सोचा तुमसे मिलने। बात ये शाह साहब मसरूफ आदमी है, इसलिए सोचा कि फोन करके तुम्हें बता दें। आप आ जाइए ना अम्मी के साथ। बस शाहजी जरा मसरूफ रहते हैं, आजकल देर से आते हैं, इसलिए उनकी तरफ से वादा नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों से बहुत दिल करता है मिलने का। चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, फिर हम तुमसे ही मिल लेंगे। जी ठीक है, बेहतर। खुदा हाफिज़। टुकड़ा हो तुम हमारे दिल का। बेटा हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। एक बात कहना चाहती हूँ आप दोनों से। हाँ बेटा कहो। आप दोनों मेरे बारे में सोच तो सकते हैं, मगर मेरी किस्मत पर कुदरत नहीं रखते। मैं कैसी बात कर रही हूँ? माँ बाप की दुआएं तो नसीबों को बदल देती हैं। लेकिन अम्मा, जो बदल जाए उसे नसीब कौन कहेगा? बेटी तुम यहाँ ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ अब्बू, आपको उदास लग रही हूँ क्या? तुम्हारे अब्बा का मतलब था कि तुम ठीक तो हो ना, खुदा ना करे कोई परेशानी तो नहीं है। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसी बातें? आप लोगों की ऐसी बातों से दुख पहुंच रहा है मुझे। दुख पहुंचा? नहीं बेटा, हम तो तुम्हारे सुख के हवाले से सोच रहे हैं। आप लोगों ने जितना मेरे सुख के बारे में सोचना था सोच लिया। अब मैं इस आलीशान बंगले में आबाद हूं, जहां आपने मुझे ब्याह कर रुखसत किया है। ये बातें बेटियां रुखसत करने से पहले की हैं। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर आपकी बेटी नहीं बल्कि सिर्फ जीशान शाह की बीवी रहती है। अब मुझ पर सारा इख्तियार सिर्फ मेरे शौहर का है। अब यहाँ पर आपका कुछ नहीं। बेटा, शादी के बाद माँ बाप का ताल्लुक खत्म तो नहीं हो जाता ना? ये मैं नहीं कहती, ये तो हमारी इस माशरे की औरत का नसीब बता रही हूँ। आप चली जाएं किसी भी घराने में और देखें वहां के एक बेटी रहती है या बहू, वहां पर हुकूमत उसके माँ बाप की होती है या ससुराल वालों की। बेटा तुम ये क्या कह रही हो? अगर कुछ बात है तो हमें बता दो, वरना हमें चैन नहीं आएगा। आप दोनों परेशान ना हो, मेरी तरफ से कुछ ना सोचें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रही हैं आप? प्लीज अब आप अपने कमरे में जाएं। भाभी की बात मानेंगे ना? भाभी भाभी तंग नहीं करना, तंग नहीं करना, शाबाई मारेंगे। नहीं भाभी जा जा। क्यों गुस्सा कर रहे थे ये? बेगम साहबा, ये सारी प्लेटें खुद उठा के लेकर जा रहे थे, मैंने रोक रहा था। अगर साहब देख लेते तो खफा हो जाते, मगर अमान शाह साहब को गुस्सा आ गया और सारी प्लेटें तोड़ दी। अच्छा, ये सब बड़े साहब के आने से पहले क्लियर करो, और उन्हें मत बताना इस किस्से का, वरना तुम लोग की तो खैर नहीं होगी। माँ बाप
क्या बताऊं, बस आप शाजी से इन बातों का जिक्र मत कीजिएगा। वो नहीं चाहते कि उनके जाती मामलात कहीं भी डिस्कस हो। हाँ, ये मुमकिन हो सकता है कि कोई तुम्हें चाहता हो और इस बात का तुम्हें इल्म ना हो। सुमेरा प्लीज ऐसी बातें मत करो जिसकी वजह से हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो। तो फिर सुनते हैं शेर बज़बान शायरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने मेरे एजाज में ये एक्सक्यूज मी, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा? जाइए यहाँ से। इसका कसूर नहीं है शाजी, प्लीज मैंने कहा जाइए यहाँ से। प्लीज शाजी, क्यों किया तूने ऐसा? मुझे पता है क्या हुआ था। क्यों किया? शाजी, जाइए यहाँ से। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? माफ कर दो। और मैंने उस न्यूज चैनल में जॉब कर ली है क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छा है तुम्हारा सफर रायगानी का। और तुम्हारा रायगा गया? तुम्हें मैं नहीं मिली? तुम मेरी बीवी हो, मुलाजमा नहीं। तुम मुलाजमत करना चाहते हो? किताब कौन लिखेगा? मैं ही लिखूंगा, किताब भी लिखूंगा और कॉलम्स भी और आर्टिकल्स भी। मैं जानती हूँ तुम अपने दुश्मनों को परेशान करना चाहते हो। अपने दुश्मनों को नहीं, मुल्क दुश्मनों को। आरिफ, ये लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे मत भूल जाना। पहले कभी भूला हूं? मैंने भूलने नहीं दिया, वरना तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। अब ऐसी बात भी नहीं, मेरी वाबस्तगी इतनी कमजोर भी नहीं है। मैंने तो अपनी किताब का इंतसाब भी तुम्हारे नाम कर दिया है। Really? क्या इसे मैं अपनी मोहब्बत का हासिल समझूं? मैं जिंदगी में किसी का एहसान नहीं भूलता, और तुम्हें भूलना तो किसी के एहसान को भूलने से भी ज्यादा है। तुम्हें पता है, मैं हमेशा ये सोचती थी कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। कहीं तुम्हारे दिल में कोई और तो नहीं? हालांकि मुझे हमेशा से ये लगा कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हाँ, शायद मुझे यकीन था कि तुम मुझे मिल जाओगे, लेकिन ये यकीन नहीं था कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं होंगी। ये क्या बातें करने लगी हो? बुरा मत मानना, तुम्हारी जैसी शख्सियत है ना, ये तो नामुमकिन सी बात है कि तुम्हें कोई ना चाहे। हाँ, ये मुमकिन हो सकता है कि कोई तुम्हें चाहता हो और इस बात का तुम्हें इल्म ना हो। सुमेरा प्लीज ऐसी बातें मत करो जिसकी वजह से हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो। इख्तिलाफ तो मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि निभाना आता है मुझे। मैं बिल्कुल जानता हूं कि आप मुझसे खफा हैं, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं और मेरा उन पे इख्तियार नहीं है। मैंने आपसे कहा भी था कि उस मुलाजिम का कसूर नहीं है, लेकिन आपने नहीं सुना। उसको इतनी बेदर्दी से मारा। उस मुलाजिम की वजह से इतनी टेंशन क्यों ले रही है? हमारे यहाँ ये चीजें चलती रहती हैं।
ये जुल्म है शाहजी, और मुझे जुल्म पसंद नहीं है। कैसा जुल्म है? मैंने उन लोगों को समझाया था कि अमान को अगर किसी चीज से रोका जाए तो वो हाइपर हो जाता है, तो फिर क्यों रोका इन लोगों ने उसे? मुझे अमान ने खुद बताया। और आपने अमान शाह की बात का एतबार कर लिया, ये सोचे बगैर कि उसकी ज़हनी हालत कैसी है। जितना अमान को आप तंग करेंगे, रोकेंगे चीजों से, उतनी उसकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। ज़हनी बीमार वो है, हरकतें इनकी ज़हनी बीमारों वाली है। अमान को प्यार, मोहब्बत, इन चीजों की जरूरत है। प्यार की जरूरत तो इंसानों को, जानवरों को और फिर गुलामों को भी होती है। देखिए मैं नवीन शायराना तरीके से नहीं सोच सकता, ना ही मुझे सोचने की जरूरत है। हमारे अपने असूल हैं जिनके मुताबिक हम जिंदगी को समझते हैं, गुजारते हैं। और आप प्लीज इन मामलों से बिल्कुल बाहर रहिए। आपको उलझने की जरूरत नहीं है। और ये मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, गो कि मैं कभी किसी से दरखास्त नहीं करता। ठीक है, मैं आपके मामलात में नहीं बोलूंगी, लेकिन शाहजी ज़ब्त की भी इंतहा होती है। ज़ब्त। देखिए रवीन, हमारे खानदान में जो औरत आती है उसके ज़ब्त की कोई हद नहीं होती, उसे मुसलसल ज़ब्त करना पड़ता। ये तो आप बहुत खुशनसीब हैं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और आप हैं कि मेरे मामलात में दखलंदाजी कर रही हैं। तो मैं फख्र करूं इस बात पे कि आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है। अब ये गालिबन आप मुझसे अपनी नाराजगी का इजहार कर रही हैं, है ना? मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? इनफैक्ट मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं आपसे खुद नाराज हो सकूं। बस क्या करूं, सेंसिटिव हूं। अगर किसी पे जुल्म होता हुआ देखती हूँ तो टूट जाती हूँ। देखिए रहीम, शायद मैं आपको ये बात समझा नहीं सकूंगा कि मैं आपकी शख्सियत को बेइंतहा पसंद करता हूँ, और मैं आपको किसी भी किस्म का कोई दुख नहीं देना चाहता। लेकिन एक बात प्लीज अपने ध्यान में रखिएगा कि हम दोनों को साथ चलना, देखिए हमारे रास्ते, हमारी मंजिलें अलग अलग है। अरे जीशान शाह साहब आ गए। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, हाउ आर यू? गुड टू सी यू सर। थैंक यू। वालेकुम सलाम। वालेकुम। निशान शाह साहब, आप हमारी महफिल में आए, और भाभी भी, आपका बहुत शुक्रिया। ताल्लुकात ही आपके साथ ऐसे हैं कि हम आए बिना रह नहीं सके। ताल्लुकात तो हमारे सियासी हैं, लेकिन ये महफिल सियासी नहीं। अरे बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, अगर आपने कोई पार्टी रखी है तो कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। फिर ये समझा जाए कि आज की पार्टी भाभी के ऑनर में। क्या मतलब? भाई हमने तो ये सुना है कि भाभी बहुत अच्छी शायरा भी हैं, क्यों ना इस पार्टी में भाभी की तो नशार सुने जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि आज ये सुना पाएंगे। अरे भाभी, ये शाह साहब क्या कह रहे हैं? आप कुछ तो सुनाइए प्लीज, हम सबकी मेहनत जाया हो जाएगी। आप लोग इतना इसरार कर रहे हैं तो सुना देती हूँ। जबरदस्त। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। आज की पार्टी जिस बड़ी शख्सियत के एजाज में कुछ खुफिया रखी गई, वो बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। चौधरी साहब, कहीं आपके कहने का मतलब नवीन महर साहिबा तो नहीं? क्योंकि वही एक ऐसी शख्सियत है जिनके एजाज में पार्टी रखी जा सकती है। जी हाँ। अरे वाह साहब,
आपने कैसे अंदाजा लगाया कि ये पार्टी नवीन महर साहिबा के एजाज में है? अरे जनाब, इस शहर में नवीन महर साहिबा को कौन नहीं जानता, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो बहुत बड़ी शायरा हैं। वेरी ट्रू। तो फिर सुनते हैं शेर बज़बान शायरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने मेरे एजाज में ये एक्सक्यूज मी, मैं आया। मैं ज़हनी तौर पर तो तैयार नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने इतने प्यार और इज्जत से एहतमाम किया है तो चंद अशार पेश कर देती हूँ। नज़म पेश खिदमत है। नज़म का उन्वान है तुम्हारी हूँ। तुम्हारी हूँ, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही तुम्हारी हूँ। मेरे एतराफ की सारी सदाएं गो के मेरी हैं। मातर मौसम की सब फिजाएं गो के मेरी हैं। मेरे एहसास से लिपटा हुआ है हुस्न मेरा। मेरे लहजे की सारी खामोशियां मेरी हैं। मेरी बातों में है गो के वफा की सारी आवाजें, मगर ये बात भी सच है, कसम खा के कहती हूँ, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही तुम्हारी हूँ। वाह वाह। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। मैं सामने आके भी लड़ सकता हूँ मुस्तफा, लेकिन तू जानता है कि वो दुश्मन है, और वो ऐसा दुश्मन है कि वो मेरे मुकाबले का नहीं है। क्योंकि मेरी सोचों में तो मुकम्मल तौर पे मेरे होते हैं और असल जिंदगी में बटे हुए हो। मगर मैं तुम्हारी मर्जी से बटा। मैं जानती हूँ, मैंने आपकी मोहब्बत, अकीदत और खुलूस के जज्बे को अपना एतबार दिया है। क्या बदतमीजी करो, चपाट मारूंगा। मुझे अफसोस है कि आप दोनों भाइयों के दरमियान भाई नहीं है, भाई नहीं है, बस भाई 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 बहुत हो गया। भाई भाई थक गया हूं मैं। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।